इतना हुआ। मैं तो राजनीतिक तौर पे पूछ रहा था, आज आई गई मेरे को तो खबर नहीं आई, तो आपसे पूछ रहा हूँ आपके जिले में। पहले दिन जब हमारे प्रदेश के खिलाड़ी धरने पर बैठे थे उस दिन से आज तक क्लियर है, आरोप लगे हैं, आरोप की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन खिलाड़ियों की डिमांड थी कि पहले कमेटी करे, केंद्र सरकार ने उस डिमांड अनुसार कमेटी बनाई और कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेरे संज्ञान में 14 या 16 खिलाड़ियों के बयान लिए। कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करी नहीं गई है, पब्लिक होती तो मैं उस पर जवाब देता। फिर खिलाड़ी दोबारा जाके बैठे, उनकी मांग आई कि एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर, एक पॉस्को एक्ट में और दूसरी दर्ज कर ली है। पीछे खिलाड़ियों के बयान हुए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, गवर्नमेंट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। मगर मैं भी चाहता हूं और मेरे ख्याल से एक एक नागरिक चाहता है इन्वेस्टिगेशन हो। अगर इन्वेस्टिगेशन में आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे इंक्वायरी में होनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन के अंदर आरोप सिद्ध ही नहीं होते, कोई बयान ही नहीं देता, तो मुझे लगता है ये तो हमारा संविधान भी कहता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, आप किसी को आरोपी नहीं बना सकते। मगर हाँ, अगर कोई एविडेंस है और एविडेंस के आधार पर इंक्वायरी होती है तो जरूर उस पर सख्त कार्रवाई हो। ये मेरी भी है, जेजेपी की भी है और मुझे लगता है देश के प्रत्येक नागरिक की भी सोच है। तो साहब, जैसा आपने कहा कि पहले कमेटी बन गई, उसमें इंक्वायरी हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट मैंने नहीं कहा, खिलाड़ियों की डिमांड इनिशियली थी कमेटी बने, सरकार ने कमेटी बनाई, दोबारा डिमांड आई एफआईआर हो, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर। मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उसने भी एफआईआर के ऑर्डर कर दिए, अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। तो ऐसे में क्या उन खिलाड़ियों का धरना उचित है? उचित अनुचित मैं इस पे ना टिप्पणी करूं तो बेहतर। तो पैरेलल कोर्ट ने आदेश दे दिए दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस उसको एक्सपेडाइट कर रही है। जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी जल्दी उस पर एक्शन होगा। और हाँ, मैं दोबारा अपने स्टैंड बड़ा क्लियर कर देता हूँ कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई। कांग्रेस इस एजेंडों को उठाई हुई है सर। पॉलिटिकल एजेंडा इसको ना बनाए, खेल से संबंधित है, ओलंपियंस है, देश को रिप्रेजेंट करके आए हैं, उनके जो आरोप है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना मुझे लगता है ये हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। अच्छा सर, चुनावी वर्ष है, निश्चित तौर पर पदयात्राओं का दौर जारी है। आप भी बहुत ज़्यादा जनता के बीच में रहते हो, एक ज़िले में सुबह हो, दूसरे में शाम को। कांग्रेस भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। अभी बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि वो भी गांव-गांव डगर-डगर घूमेंगे। विपक्ष कहता है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार कहती है कि विकास की बाढ़ बह रही है, लोग संतुष्ट नहीं है। आखिर क्या, कहाँ है, क्या मामला है? मैं आपको एक लाइन में जवाब दे दूं। आज मेरे पास ग्रीवेंस में 17 एजेंडा है, आप खुद यहाँ मौजूद थे। 17 में से 12 की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ खड़े होकर अपने आप को संतुष्ट कहकर घर गए नहीं गए। अगर सरकार काम कर रही है और सक्सेस रेट उस काम का 17 में से 12 का तो आज ड्रॉप होना, इस चीज़ को कहते हुए कि लोग सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं भगवान तो नहीं हूँ 100% को सेटिस्फाइड कर दूँ, पर अगर 80-85% लोग मुझे ये कहते हैं कि मेरे काम से वो संतुष्ट है, तो ज़रूर 85% को जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं बैठा हूँ सेटिस्फाई करना मेरे लिए अचीवमेंट है। कोई भी सरकार में रह के 50, 60, 70, 80% को सेटिस्फाई कर सकता है, तो मेरा मानना है कि वो प्रोग्रेस की ओर ले जाना। तो क्या क्लेम करते हो कि 24 में फिर सत्ता आएगी? बिल्कुल आएगी, कोई शक ही नहीं। आपको हो अकेली आएगी या बीजेपी की? आज के दिन तो हम दोनों हैं, आगे क्या परिस्थितियां बने हो तो भविष्य की गर्भ में है। ठीक है जी, थैंक यू।